हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का क्लास 9th का साइंस विषय यानी कि विज्ञान का पेपर हाफ ईयरली का 2023-24 के लिए है। यहाँ पर आपके रोल नंबर आ जाएंगे इसमें, और यहाँ पर पृष्ठों की संख्या 2 है और टोटल प्रश्न है 26। इस वीडियो में हम आपको 26 प्रश्न बताएंगे और यहाँ पर समय आपका 3.25 घंटे रहेगा। और यहाँ पर दोस्तों 70 नंबर आपके पूर्णांक का है। ओके, तो यहाँ पर देखिए नोट दे रखा है। सबसे पहले आपको सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, और यहाँ पर दोस्तों सभी प्रश्न के अंक उनके सामने लिखे हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर दोस्तों ये आपके आंतरिक विकल्प में दिए गए हैं। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले आप एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यहाँ पर दोस्तों जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लीजिए। ओके, उनको ज्वाइन करने वालों को दोस्तों पीडीएफ है जो यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। पीडीएफ है जो वहीं पर अपलोड कर दी गई है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है। आप सोचिए, मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ इसमें। 1 2 3 4 5। यदि आपको अब भी उत्तर नहीं पता और जिन्होंने सोच लिया है उसको उत्तर पता है, तो मैं आपको बता देता हूँ इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, केल्विन। ओके, जिसको यहाँ पर सेंटीग्रेड सेल्सियस नहीं होगा, इसका केल्विन हो जाएगा। ताप का मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, केल्विन। यहाँ पर अगला देखिए, यहाँ पर सेल्सियस नहीं होगा, कई बच्चे सेल्सियस करके आएंगे। ओके, सेल्सियस नहीं है, इसका मात्रक केल्विन है। ओके, ये सही हो जाएगा। पीतल किन किन धातुओं का मिश्रण है। देखिए पीतल है जो किन किन धातुओं का मिश्रण है, ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए आप इसको अपनी जो यहाँ पर आपके जो यहाँ पर पासबुक होगी, ओके, आपको पता है पासबुक, और या दोस्तों आपके नोट्स होंगे उनमें आप ज़रूर देखना इस प्रश्न को। अगला देखिए यहाँ पर दोस्तों कैंसर के उपचार में उपयोगी समस्थानिक का नाम लिखिए। तो इसमें उपयोगी समस्थानिक क्या हो जाएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, यानी कि ये पूछा गया है, 2 साल से पूछा जा रहा है लगातार, आपके भी जिले में आ सकता है। तो ध्यान दीजिए, इसका हो जाएगा CO कोबाल्ट। क्या हो जाएगा, CO कोबाल्ट। पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं। तो इसमें हम उत्तर लिखेंगे दोस्तों ब्रायोफाइटा। क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइटा, ये हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर दोस्तों न्यूटन के यहाँ पर प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है। तो जड़त्व का नियम। ओके, किस नाम से जानते हैं, जड़त्व का नियम। हम आपको बता देते हैं, इसमें सबसे पहले आपके ये 6 प्रश्न आएंगे। 6 प्रश्न है दोस्तों, ये आपके 6 नंबर के आने वाले हैं। आपको एबे सैदे नहीं मिले जाएंगे, यानी कि आपको जो MCQ प्रश्न आते थे वह प्रश्न नहीं आएंगे। ओके, ध्यान दीजिए, MCQ प्रश्न, मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन, ये नहीं आएंगे। छठा प्रश्न देखिए यहाँ पर वस्तुओं के पृथ्वी की ओर गिरने के लिए कौन सा बल उत्तरदायी होता है। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल। क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल। अगला देखिए यहाँ पर दोस्तों आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, जिनकी संख्या आप देख सकते हो 7 से। यहाँ पर दोस्तों ये लघुत्तरात्मक 2 और 3 नंबर के जो प्रश्न आते हैं वो सभी लघुत्तरात्मक होते हैं। ओके, तो इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पर त्वरण को परिभाषित करें। ओके, परिभाषित करें, और यहाँ पर त्वरण का सूत्र भी लिखना है आपको। ये 2 नंबर का प्रश्न आएगा, 2 नंबर का प्रश्न आएगा, इसलिए हम आपको इनको बता रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, आता है और अब के भी आएगा। तो त्वरण की परिभाषा क्या हो जाएगी, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। ओके, त्वरण को दोस्तों ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर बी क्या होती है दोस्तों, वेलोसिटी, वेग होता है। ओके, और यहाँ पर दोस्तों टी होता है जो समय होता है। तो इसको हम दोस्तों ऐसे प्रदर्शित करेंगे त्वरण को, ये इसका सूत्र हो जाएगा, और वेग में परिवर्तन की दर यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। गति क्या है, ओके, गति, और इसमें दैनिक जीवन में गति का उदाहरण दीजिए।
ओके, तो गति करना, किसी वस्तु में हलचल होती है उसे गति के नाम से जाना जाता है। ओके, अगला देखिए यहाँ पर दोस्तों, कोशिका का कौन सा अंगक को बिजली घर कहलाता है? कौन सा अंगक बिजली घर कहलाता है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहलाता है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और क्यों कहा जाता है, यानी कि आपने माइटोकॉन्ड्रिया लिख दिया तो 1 नंबर आ जाएगा, लेकिन इसमें क्यों का जवाब भी देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको उत्तर लिखना है। क्योंकि दोस्तों एटीपी का निर्माण होता है इसमें। क्योंकि क्या बनती है दोस्तों? इसमें एटीपी बनती है, जिसके रूप में ऊर्जा को संरक्षित रखा जाता है। अणु और परमाणुओं में 2 अंतर। ये दोस्तों पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है, और जबकि ये दोस्तों परमाणुओं से मिलकर अणु का निर्माण होता है। ध्यान दीजिए, परमाणु सबसे छोटा भाग होता है पदार्थ का। अगला देखिए यहाँ पर दोस्तों, हम आपको बता देते हैं जो यहाँ पर ये परासरण क्यों होता है। परासरण दोस्तों क्यों होता है? झिल्लिका के अंदर। ओके, जीव द्रव्य झिल्ली में, झिल्लिका के अंदर, इसमें निम्न ताप से उच्च ताप की ओर, निम्न दाब से उच्च दाब की ओर परासरण कहलाता है। ओके, गति करना, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गति करना ही परासरण कहलाता है। विलयन क्या है और विलय, इसमें देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो विलय प्लस विलायक। ओके, ये हो जाएगा। इसमें विलय और विलायक मिलकर क्या बनते हैं दोस्तों? विलयन बनते हैं। ओके, इसमें उदाहरण देखकर समझाना है तो उदाहरण देख लीजिए आप। इसमें देख सकते हो चीनी प्लस दोस्तों जल। ओके, ये हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर दोस्तों, जीव द्रव्य प्रकुंचन, यानी कि दोस्तों कुंचन है, इसको परिभाषित करना है, ये आपको बताना है। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? ऊर्ध्वपातन दोस्तों जब कोई वस्तु ठोस अवस्था से सीधे किस में चेंज हो जाती है दोस्तों? यहाँ पर दोस्तों गैस अवस्था में चेंज हो जाती है। वह अवस्था दोस्तों जिसमें ठोस अवस्था सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है उसे दोस्तों ऊर्ध्वपातन के नाम से जाना जाता है। उदाहरण देकर समझाइए। तो यहाँ पर उदाहरण में आपको लिखना है कपूर की जो गोलियां होती है, ओके, वह देना है उदाहरण में। अगला देखिए यहाँ पर दोस्तों, वृत्तीय गति किसे कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, वृत्तीय गति जब किसी बिंदु से, यानी कि ये जो बिंदु है ये दोस्तों गति करता हुआ इसकी साइड, यानी कि दोस्तों इस डायरेक्शन में जा रहा है। ध्यान दीजिएगा। तो अगर दोस्तों हम इस पे लंबवत बल लगाएं, इसके यहाँ पर लंबवत बल लगेगा तो ये घूम जाएगा। ओके, यह है दोस्तों, ये जो इधर की साइड जा रहा है ये घूम जाएगा और ये कुछ इस डायरेक्शन में घूमता चला जाएगा। ओके, इसे ही वृत्तीय, यहाँ पर क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। जब किसी सीधी समतल गति पर उस पर बल लगाया जाता है तो वह वृत्तीय गति करता है, इसे ही वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्ताकार पथ पर गति करता है। ओके, इसमें देखिए आपको एक समान वृत्तीय गति के 3 उदाहरण दीजिए। इसमें आपको लिख लेना है लोलक, जो दोस्तों इस प्रकार उसको हाथ से पकड़कर घुमाया जाता है। ओके, अगला देखिए, इसमें आपको और लिख देना साइकिल का पहिया। ओके, साइकिल का टायर। ओके, अगला देखिए यहाँ पर आपको एक और एग्जांपल देना है, पंखा। क्या लिखेंगे इसमें? पंखा, ये लिख देना है। अगला देखिए यहाँ पर दोस्तों, द्विनाम पद्धति किसने दी थी? कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस ने। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, इनके लिए आपको ध्यान करना होगा, मन से पढ़ाई करनी होगी। इसमें देखिए द्विनाम पद्धति के मुख्य बिंदु, यहाँ पर ये दोस्तों यहाँ पर कृत्रिम वर्गीकरण था। ये कैसा था दोस्तों? कृत्रिम वर्गीकरण था। ओके, जो यहाँ पर कैरोलस लीनियस ने दिया था। इसमें दोस्तों 2 भागों में बांटा था। द्विनाम पद्धति में क्या है दोस्तों, हम आपको बता देते हैं। एक तो आवर्त बीजी
क्या है, आवर्त बीजी, और एक है दोस्तों अनावर्त बीजी, अनावर्त बीजी। ओके, यह हो जाएगा इसमें। चलिए दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट है संयोजी ऊतक क्या है। दोस्तों रक्त को संयोजी ऊतक कहते हैं। इसके कार्य क्या है दोस्तों। ओके, तो इसके कार्य आपको लिखने हैं। ये हमारे दोस्तों शरीर में एक तरह का प्रवाह का काम करता है, और इसमें दोस्तों हम आपको बता देते हैं ये मांसपेशियों के लिए ओके उनको ऊर्जा देता है, अर्थात ये सेल्स के लिए हम आपको बता रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट बात है। सेल्स के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है। संयोजी ऊतक होता है जो सेल्स कोशिकाओं के लिए यहाँ पर क्या प्रदान करता है दोस्तों, यहाँ पर ये कोशिकाओं के लिए O2 ऑक्सीजन प्रदान करता है। अगला देखिए यहाँ पर दोस्तों जटिल ऊतक से आप क्या समझते हैं। इसमें दोस्तों जटिल ऊतक देखिए वही ऊतक है जिसको दोस्तों यहाँ पर जाइलम फिलोएम में बांटा है। ओके, वे ऊतक दोस्तों जो संवहन का कार्य करते हैं उसे जटिल ऊतक कहते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाओं को परिभाषित कीजिए। परिभाषा देनी है तीनों अवस्थाओं को। 3 विषय पदार्थ की द्रव अवस्था की 3 विशेषताएं बताइए। ध्यान दीजिए, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन आपको भी। तो पदार्थ की द्रव्य अवस्था जिसमें दोस्तों आयतन निश्चित होता है। तो मैं आपको लिख देता हूँ इसमें पहले का, यानी कि 19वां प्रश्न है। इसमें जो आयतन है वह तो दोस्तों क्या होगा, निश्चित होगा, निश्चित, यह हो जाएगा इसमें। ओके, निश्चित। लेकिन दोस्तों आकार है जो वह अनिश्चित हो जाएगा। ध्यान दीजिए, आप समझ जाइएगा, अनिश्चित। अगला देखिए यहाँ पर दोस्तों विलयन के गुणधर्म क्या हैं। ओके, विलयन को 2 भागों में बांटा गया है, इसके बारे में आपको लिख देने। आयन किसे कहते हैं। ओके, आयन किसे कहते हैं ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ओके, ये कितने प्रकार के होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। इसको 2 प्रकार में बांटा गया है, एक धनायन एक ऋणायन। ओके, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है ये आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। और आप देखिए वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम आपको प्रश्नों को पढ़ देते हैं जो 6-6 नंबर के प्रश्न आते हैं। इसलिए यहाँ पर देखिए 23वां प्रश्न है। समस्थानिक और संभारिक। समस्थानिक वे होते हैं जिनमें परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। संभारिक जिनका परमाणु भार है जो समान और जबकि परमाणु क्रमांक अलग अलग। ओके, यहाँ पर रदरफोर्ड के अल्फा कणों का प्रकीर्णन का वर्णन करो। तो इसमें आपको लिख देना है कुछ कण तो ऐसे थे दोस्तों। यहाँ पर रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी ओके पर एक प्रयोग किया था यहाँ पर, इसमें प्लस बीच में आ जाएगा। और यहाँ पर उन्होंने बौछार की कि कई कण तो दोस्तों उससे विक्षेपित हो रहे थे और कई दोस्तों यहाँ पर 20,000 में के ओके 20,000 में के कुछ ही कण ऐसे थे जो वापिस आए। ओके, जीवों के वर्गीकरण में 5 जगत प्रणाली का वर्णन करिए। 5 जगत प्रणाली दोस्तों इसमें आपको इसका वर्णन करना। उभयचर वर्ग की विशेषताएं ब्रायोफाइटा। ओके, ब्रायोफाइटा की विशेषताएं करनी है। अगला देखिए यहाँ पर दोस्तों गति के तीसरे नियम को प्रतिपादित करिए और 2 उदाहरण दीजिए। यहाँ पर आपको उदाहरण मैं बता देता हूँ दोस्तों। बिंदु की गति ओके, बिंदु की गोली की गति, और दोस्तों एक और है इसमें मैं आपको बताता हूँ वह क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिए। चलिए इसमें अगला को बताऊंगा, थोड़ी देर रुकिए बस, अभी 1 मिनट में मैं बता दूंगा इसका उत्तर, सोच के नहीं। तो दूसरी देखिए यहाँ पर, दूसरी है जो रॉकेट की गति क्या हो जाएगी, रॉकेट की गति। अगला देखिए यहाँ पर दोस्तों घर्षण से आप क्या समझते हैं। 2 सतहों के मध्य लगने वाला बल घर्षण बल हो जाएगा। इसकी लाभ और हानियाँ लिखनी है आपको। ओके, हानियाँ ये होंगी कि दोस्तों घर्षण बल नहीं होगा तो यहाँ पर दोस्तों जो व्यक्ति हैं वे डट भी नहीं पाएंगे बिना घर्षण। गति के यहाँ पर दोस्तों
न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को समझाइए। और यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण को यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पे कैसे परिवर्तन होता है, ये आपको बताना है। यानी कि दोस्तों पृथ्वी से ऊपर जाते हैं, पृथ्वी के तल, ये कोई पृथ्वी है तो इसका तल से हम ऊपर जाएंगे तो इसका मान घट जाता है और नीचे जाने पर भी घट जाता है। ओके तो मैं आपको बता देता हूँ वो कितना घटता है। जी माइनस का ये गुरुत्वाकर्षण बल है 9.8 ये हो जाएगा इसका मान। तो 2Gh बटे में R ये हो जाएगा इसका। और दूसरा है दोस्तों वह G माइनस में यहाँ पर GD अपॉन में R ये हो जाएगा इस प्रकार। अगला देखिए यहाँ पर दोस्तों केपलर के नियम लिखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके तो यह इसमें आप क्या लिखेंगे, इसने दोस्तों कक्षाओं का नियम दिया था। केपलर दोस्तों जो ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये कोई ग्रह है, कोई सूर्य है तो सूर्य के ग्रह जो चक्कर लगाते हैं चारों ओर, इसके बारे में ये दोस्तों नियम देने वाले नामक वैज्ञानिक थे केपलर। इन्होंने 3 नियम दिए थे। ओके तो यहाँ पर यह आपका जो पेपर है वह पूरा हो जाता है। तो मैं मिलता हूँ दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद और जय भारत।